इसको हमने क्या बोला, डैनियल सेल, या फिर इसका एक और नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आपने इसमें क्या देखा कि ये जो बीच में आपको ये दिखाई दे रहा है, एक तो इसमें एनोड है और एक इसमें क्या है, कैथोड है। और एनोड पे क्या होता है, रिडक्शन, जो ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे। इसकी एक ट्रिक याद कर लेना, एनओक्स और रेड कैट। इसका मतलब क्या है कि जो भी एनोड होते हैं ना, एन फॉर एनोड, ओक्स फॉर ऑक्सीडेशन, रेड फॉर लाल नहीं रिडक्शन, कैट फॉर बिल्ली नहीं है, कैथोड। तो तरीका याद करने का, एन ऑक्स रेड कैट। आपको क्या लगेगा, ऑक्स यहाँ पे पहले, एन ऑक्स रेड कैट, तो एन फॉर एनोड, ओक्स फॉर ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। हम एक बात पढ़ रहे थे कि जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो चार्ज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हम इसमें क्या लेंगे, जिसमें जिंक है, एनोड रेड कैट, समझ में आ गया। अब इसके अंदर ना ध्यान से देखो इस फोटोग्राफ के अंदर कि हमने क्या लिया है, 2 बीकर लिए है। 2 बीकर है टोटल हमारे पास, कितने बीकर है टोटल, 2 बीकर है। एक ये बीकर है, एक ये बीकर है। इसके अंदर एक रोड है, ये आपको दिखाई दे रही है, ये वाली रोड, एक रोड ये है, इसको हमने इलेक्ट्रोड बोला है। ये बनी हुई है पूरी की पूरी जिंक से। किससे बनी हुई है, जिंक से। जिंक का सिंबल होता है Zn। क्या सिंबल होता है, Zn। और ये वाली जो रोड है, इलेक्ट्रोड किससे बना हुआ है, कॉपर से। और कॉपर का सिंबल क्या होता है, Cu। अब जिंक की रोड है तो जिंक की इलेक्ट्रोड है, पूरा जिंक ही है इसके अंदर। तो जो ये सोल्यूशन है ना, ये किसका सोल्यूशन है, जिंक सल्फेट का। और जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, ZnSO4। और ये कॉपर है तो कॉपर को किसमें डिप कर रखा है, कॉपर सल्फेट में। अब यहाँ पे क्या लगा रखा है, कॉपर 2 सल्फेट, मतलब कॉपर पे चार्ज कितना है, 2। CuSO4 क्या होता है, कॉपर सल्फेट। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि जिंक किस पे है, एनोड पे, तो जिंक क्या होगा, जिंक की ऑक्सीडेशन होएगी, क्योंकि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो आप क्या लिख के आओगे ये बात, जिंक ऑक्सीडाइज्ड होगा, और ऑक्सीडाइज्ड होकर जिंक क्या बनाएगा, जिंक के आयंस। जिंक क्या बनाएगा, जिंक के आयंस। तो होता क्या है, जब भी कोई चीज़ ऑक्सीडाइज्ड होती है, जिंक पहले था Zn फॉर्म में, और जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो जिंक क्या बन गया, Zn2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे 0 चार्ज है, यहाँ पे +2 चार्ज है। तो मतलब यहाँ पे हम प्लस में क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो प्लस में क्या निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे ना। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, इसके पास जाएंगे। आपको ये दिखाई दे रहा है, ये जो स्विच दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, इस स्विच का काम यही तो होता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड दिखाई दे रही है, यहीं से तो इलेक्ट्रॉन घूम के जाते हैं। हम क्या पढ़ते होते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, हमेशा चार्ज कहाँ से कहाँ ट्रेवल करता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसलिए एनोड पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, और कैथोड पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। याद रखना, एनोड पे चार्ज क्या होगा, नेगेटिव, और कैथोड पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। वो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रेवल करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन तो कहाँ से जा रहे हैं, एनोड से निकल के जा रहे हैं ना कैथोड पे। इलेक्ट्रॉन तो एनोड पे निकले थे, एनोड पे निकले थे ना, किस पे गए वो, कैथोड पे गए। इसलिए जो एनोड है उस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, आपके बुक में बना भी रखा है। और कैथोड पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहे हैं, एनोड से कैथोड पे जा रहे हैं। अब आपको ये स्ट्रक्चर सा दिखाई दे रहा है जो इन 2 सोल्यूशन को जोड़ रहा है। ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये वाला एक उल्टी यू शेप, इसको हम क्या बोलते हैं, यू शेप, यू ट्यूब कंटेनिंग ए सोल्यूशन ऑफ, क्या होता है इसके अंदर, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है KCl। और क्या होता है, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है, NH4NO3। और इसके अंदर क्या होता है, ये ताकि सॉलिड बन जाए, इसके अंदर हम अगार अगार डालते हैं। अब ये अगार अगार क्या होता है, अगार अगार ना एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको आप बॉयल करोगे तो होगा लिक्विड, लेकिन जैसे उसका टेम्परेचर कम होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने बोलते हैं साल्ट ब्रिज को, कि इसमें सॉल्ट से, और ये ब्रिज का काम कर रहा है। ब्रिज क्या करता है, एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ता है ना, तो ये भी क्या कर रहा है, एक सोल्यूशन को दूसरे सोल्यूशन से जोड़ रहा है। और ये क्या प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन 2 सोल्यूशन विदाउट अलोइंग देम टू मिक्स विद ईच अदर। पेपर में अगर फंक्शन आ जाए कि सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, सबसे पहले तो आप ये बताओगे कि सॉल्ट ब्रिज है क्या। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ देना। तो ऐसे सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, इस एक सॉल्यूशन को दूसरे सॉल्यूशन से जोड़ रहा है। और इसकी शेप कैसी है, ये है यू ट्यूब। देखो ऐसे आपको दिखाई दे ना, उल्टा यू,
दिखाई दे रहा है ना आपको, ध्यान से देखो इसको, यू हैव टू बी सी दिस, कि आपको ऐसे उल्टा यू सा दिखाई दे रहा है। क्या होगा, इसका मेन फंक्शन है जो भी इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट है इसके थ्रू हो जाएगा, लेकिन ये वाला सोल्यूशन इस सोल्यूशन में मिक्स नहीं हो पाता। इसका मेन फंक्शन क्या है, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करना, किन के बीच में, दो सोल्यूशन के बीच में, विदाउट अलोइंग देम टू मिक्स विद ईच अदर, लेकिन दोनों को आपस में मिक्स नहीं होने देगा। ठीक है, दोनों को आपस में मिक्स नहीं होने देगा, लेकिन ये क्या करेगा, दोनों के बीच में क्या प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट। और ये किससे बना हुआ होता है, पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम नाइट्रेट से। और इस ताकि ये सॉलिड बन जाए इसलिए हम क्या डालते हैं इसके अंदर, अगार 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 डालते हैं। अगार अगार एक सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है। अगार अगार कैसा होता है, सॉलिडिफाइंग एजेंट। अब क्या प्रोवाइड करता है ये, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट, ताकि दो सॉल्यूशन आपस में मिक्स ना हो पाए। अब जिंक और कॉपर की रोड है, अब ये तो जिंक की रोड थी और एक क्या थी, कॉपर की रोड थी। अब ये दोनों आपस में कैसे जुड़ी हुई है, कैसे जुड़ी हुई है दोनों आपस में, एक मेटेलिक वायर से। आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है, मेटेलिक वायर, ये आपको मेटेलिक वायर दिखाई दे रही है। तो इस मेटेलिक वायर के थ्रू तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, एमीटर। एमीटर एक डिवाइस होता है जो कि करंट को मेज़र करता है, और एक साथ में क्या है हमारे पास, ये स्विच है। अब स्विच जैसे ही बंद होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चलने लग जाएंगे। अब हम क्या देखते हैं जब ये होता है, हम ये देखते हैं कि जो भी क्या था इसके ऊपर चार्ज था, बेसिकली क्या चीज़ थी, चार्ज था। किसका ट्रांसफ़र हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र। अगर बंद करोगे ना, अगर स्विच आपका, मतलब कि सीधी सी बात है, जब टोटली आपका स्विच काम नहीं करेगा, यहाँ पे आप ये सोच के चलो कि स्विच क्या हो जाएगा, ऑफ पोजीशन में होगा, मतलब ये कनेक्ट इनका खुला नहीं होगा, तो करंट भी नहीं जाएगा, करंट नहीं जाएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी नहीं जाएगी, सीधी सी बात है। लेकिन अगर करंट जा रहा है, करंट जा रहा है तो क्या होगा, जिंक में क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन, इसके दो इलेक्ट्रॉन किसके पास आएंगे, कॉपर के पास आएंगे। और कॉपर किस फॉर्म में प्रेजेंट था, Cu2 पॉजिटिव फॉर्म में प्रेजेंट था। दो इलेक्ट्रॉन कंबाइन होकर क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा। अब जिंक तो क्या होता जा रहा है, ऑक्सीडाइज्ड होता जा रहा है ना। अब ध्यान से देखो, जिंक क्या होता जा रहा है, ऑक्सीडाइज्ड होता जा रहा है, और कॉपर क्या होता जा रहा है, इसमें हम ध्यान से देखो, जो जिंक था ना, जिंक वाला मेटल था, अब जिंक के मेटल की क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुई। तो जिंक मेटल में जिंक की फॉर्म में था, अब ऑक्सीडेशन हुई तो किस में कन्वर्ट होगा था, Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया था, और क्या बन गए थे, दो इलेक्ट्रॉन बन गए थे। अब Zn2 पॉजिटिव तो क्या है, कैटायन है, कैटायन है ना। अब ये जिंक मेटल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और जिंक डिजोल्व होता जाएगा, डिजोल्व होकर किस में आ जाएगा, सोल्यूशन में आ जाएगा। लेकिन इसकी ये चीज़ तो पतली होती रहेगी ना, सारा डिजोल्व हो जाएगा। तो याद रखना, जिंक जो एनोड पे होगा वो क्या होता जाएगा, थिन, पतला होता जाएगा। और दो इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में जा रहे हैं। और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में कॉपर किस फॉर्म में है, Cu2 पॉजिटिव में है। ये Cu2 पॉजिटिव पता है कहाँ से आया है, जो ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है ना, यहाँ से आया है। और जैसे इसके पास दो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो क्या बन जाएगा, ये कॉपर बन जाएगा, और कॉपर जाके यहाँ डिपॉजिट होता जाएगा। तो कॉपर की रोड क्या होती जाएगी, इलेक्ट्रोड थिक, मोटी होती जाएगी। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाए ना, कौन पतला होता है और कौन मोटा होता है, तो जिंक की रोड, जिंक की इलेक्ट्रोड थिन और कॉपर की इलेक्ट्रोड थिक। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है बच्चे, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव किसके पास जाता है, पॉजिटिव के पास। लेकिन जब पॉजिटिव के पास आएगा तो करंट कहाँ जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। इसलिए आपकी बुक में ये लाइन लिखी है कि पॉजिटिव तो कौन है, कॉपर वाला है, तो इसलिए करंट कहाँ से जाएगा, कॉपर वाले से जिंक की तरफ जाएगा। ये लाइन समझ में आई, करंट कहाँ से कहाँ जाएगा, कॉपर वाली तरफ से जिंक। ये डैनियल सेल है जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल नाम से भी जानते हैं। इसको सबसे पहले प्रिपेयर किया था गैल्वेनी ने, ठीक है। अब इसको गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, वोल्टिक सेल बोलते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। इसके अंदर क्या होता है, बटन सेल होता है, लाइक इसमें किसमें होता है, कैलकुलेटर्स में, कैमरा वगैरह में यूज़ होते हैं ये वाले सेल जो होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे सेल्स होते हैं। इवन जो हमारे इन्वर्टर्स है उसके अंदर भी एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी कैसे स्केल यूज़ होती है, थोड़े से स्केल पे, कार बैटरी के अंदर, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से। नेट तो लास्ट में करंट ही बना था, इलेक्ट्रिसिटी बनी थी लास्ट में, तो इसलिए किस में यूज़ हो रहा है, इन्वर्टर्स वगैरह के अंदर, बैटरी वगैरह के अंदर। लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आ जाएगी इलेक्ट्रिसिटी, ले में पूरे घर की सारी चीज़ें जल जाएगी, ऐसे जल जाएगा। बहुत ही स्मॉल स्केल पे इलेक्ट्रिसिटी आती है, बहुत ही स्मॉल स्केल में इसमें इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो मेन पर्पज़ क्या है, जो इन्वर्टर्स है जो किस में जनरेट करने के लिए यूज़ होते हैं, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी किस स्केल पे, स्मॉल स्केल पे।
अब हमारे घर के अंदर एक घर ही जल पाता है, ठीक है। तो स्मॉल स्केल के इसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है हमारे जो इन्वर्टर्स है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है। कार की बैटरीज जो होती है, हाँ इसी प्रिंसिपल के बेस पे हमारी ये बैटरीज वगैरह इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अब इसका प्रिंसिपल यहाँ पे क्या रहेगा, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। और एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन। अब एक पॉइंट आपको एक याद रखना है, जो आप एनोड पे लोगे ना वो लोगे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट, जिन क्या होता है ज़्यादा रिएक्टिव होता है, हाँ कॉपर लो रिएक्टिव होता है। तो जिनका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ पे +2 आ जाएगा और साथ में क्या निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, इसके सोल्यूशन में जाएंगे, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में जाएंगे। कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में कौन है, Cu2 पॉजिटिव। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन Cu2 पॉजिटिव से मिलेंगे और क्या बना देंगे, कॉपर। भाई कॉपर तो मोटा होता जाएगा, यहाँ पे एक और कॉपर की लेयर आ जाएगी। देख रहे हो ना, कॉपर की लेयर, कॉपर क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। और यहाँ से सारा जिन क्या होता जा रहा है, डिज़ोल्व होता जा रहा है। तो याद रखना, जिन क्या होगा, डिज़ोल्व, और कॉपर क्या होगा, डिपॉजिट। तो कैथोड वाली इलेक्ट्रोड तो क्या होती जाएगी, थिक, और एनोड वाली थिन। और करंट इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो किया था, एनोड से कैथोड में। तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, कैथोड टू एनोड। और कैथोड किस पे है, कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड। एक हमने इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ ली बीच में, क्या पढ़ी, साल्ट ब्रिज, जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है, जो किससे बनी हुई है, KCl से, पोटेशियम नाइट्रेट से, अमोनियम नाइट्रेट से, और साथ में अगार अगार से। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक और नाम है इसका गैल्वेनिक सेल और डेनियल सेल। दिस इज, ये सारा आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ लिया।